चकिंग क्रिकेट में ये शब्द किसी गाली से कम नहीं है। एक बार किसी गेंदबाज पर यह आरोप लग जाए तो मामला सिर्फ एक्शन का नहीं रहता, पूरा करियर दांव पर लग जाता है। आंकड़े, विकेट, प्रदर्शन सब कुछ पीछे छूट जाते हैं। हर गेंद शक के दायरे में देखी जाती है, हर विकेट पर बहस होती है, हर स्लो मोशन वीडियो सबूत की तरह शेयर होता है। फरवरी 2026 में पाकिस्तान के ऑफ स्पिनर उस्मान तारिक फिर से इसी बहस के बीच में है। कोलंबो में 2026 टी20 वर्ल्ड कप के दौरान यूएसए के खिलाफ मैच में उनकी गेंदबाजी ने जितनी सुर्खियां बटोरी, उससे ज्यादा चर्चा उनके एक्शन को लेकर हुई। सोशल मीडिया पर चकिंग के आरोपों की बाढ़ आ गई और उनके पॉज एंड डिलीवर वाले स्टाइल पर सवाल उठने लगे। ये पहली बार नहीं है जब उस्मान तारिक के एक्शन पर विवाद हुआ हो। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू टी20 सीरीज के दौरान भी मामला गर्म हुआ था। लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेले गए तीसरे मुकाबले में ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन को उस्मान ने आउट किया था। ग्रीन 35 रन बनाकर सेट दिख रहे थे, लेकिन शादाब खान ने पॉइंट पर उनका कैच लपक लिया था। पवेलियन लौटते समय ग्रीन ने हाथ से एक इशारा किया था, जिसे कई लोगों ने चकिंग की तरह का इशारा माना। वीडियो वायरल हुई और बहस फिर से शुरू हो गई। हालांकि उस पूरे विवाद के बीच एक अहम फैक्ट ये है कि उस्मान तारिक को पिछले साल 2 बार रिपोर्ट किए जाने के बाद आधिकारिक तौर पर जांचा गया और उन्हें खेलने की अनुमति दे दी गई। उनके एक्शन को लेकर बायोमैकेनिकल असेसमेंट भी हुए और वो नियमों के अंदर पाए गए। ये सब मीडिया रिपोर्ट्स में बताई गई है, इसलिए वो इंटरनेशनल क्रिकेट में बॉलिंग कर रहे हैं। आईसीसी के नियम के मुताबिक गेंदबाज की कोहनी का एक्सटेंशन हॉरिजॉन्टल पोजीशन से गेंद रिलीज किए जाने तक 15 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यही सीमा तय करती है कि एक्शन वैध है या नहीं है। यूएसए के खिलाफ मैच में उस्मान ने 3 विकेट लेकर पाकिस्तान को 32 रन से जीत दिलाई। इस जीत के साथ पाकिस्तान ग्रुप ए में टॉप पर पहुंच गया, लेकिन जीत से ज्यादा चर्चा उनके एक्शन की हुई। सोशल मीडिया पर स्लो मोशन वीडियो चलने लगे, फ्रेम बाय फ्रेम कोहनी का एंगल नापा जाने लगा। कई यूजर्स ने कहा कि एक्सटेंशन 15 डिग्री से ज्यादा है, लेकिन आधिकारिक तौर पर कोई नई रिपोर्ट नहीं की गई, यानी कि उनके एक्शन पर कोई रिपोर्ट नहीं की गई। अंपायरों ने मैच के दौरान कोई आपत्ति भी नहीं जताई। ऑनलाइन आलोचना का एक हिस्सा कोहनी पर था, लेकिन दूसरा हिस्सा उनके पॉज पर केंद्रित था। भारत के पूर्व क्रिकेटर श्रीवास्तव गोस्वामी ने इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने फुटबॉल के पेनल्टी रनअप का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां अब पॉज की अनुमति नहीं है, तो क्रिकेट में गेंद डालने से पहले लंबा ठहराव क्यों स्वीकार्य है। उनका तर्क ये था कि बल्लेबाज को डिस्ट्रैक्ट कर सकता है उनका ये एक्शन, और उससे क्या है कि बैटर्स का जो लय है वो टूट सकता है। इस पर भारत के दिग्गज ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने एक बैलेंस्ड जवाब दिया। अश्विन ने माना कि फुटबॉल में पॉज की अनुमति नहीं है, लेकिन उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि क्रिकेट के नियमों का संतुलन दोनों तरह से होना चाहिए। उनके मुताबिक बल्लेबाज स्विच हिट या रिवर्स शॉट बिना किसी पूर्व सूचना के खेल सकता है, यानी कि वो बॉलर्स को नहीं बताता है कि वो ऐसा शॉट खेलने जा रहा है। तो फिर गेंदबाज पे ही इतनी ज़्यादा सख्ती क्यों? उन्होंने ये भी याद दिलाया कि गेंदबाज बिना अंपायर को बताए हाथ नहीं बदल सकता, जबकि बल्लेबाज को ऐसी छूट मिल जाती है, यानी कि रिवर्स शॉट वो खेल सकता है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व टेस्ट बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा ने भी सोशल मीडिया पर उस्मान तारिक का समर्थन किया। उन्होंने लिखा कि क्रिकेट में किसी को चक्कर कहना सबसे बड़ा दाग होता है और ये समझदारी नहीं है कि बिना ठोस आधार के ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचा जाए। ख्वाजा ने यह भी कहा कि तारिक को पहले ही जांच कर क्लियर किया जा चुका है और लोगों को जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं सुनाना चाहिए। वहीं इंडियन अंपायर अनिल चौधरी ने भी इस विवाद पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने वीडियो देखकर कहा कि उस्मान का एक्शन थोड़ा अलग जरूर है, थोड़ा साइड डाउन है और हल्का सा पॉज भी है, लेकिन वो हर गेंद एक ही तरीके से डालते हैं। उनके मुताबिक कोहनी के नियमों के खिलाफ बेंडिंग और स्ट्रेटनिंग नजर नहीं आता। चौधरी ने साफ कहा कि उनके हिसाब से ये फेयर डिलीवरी है, मतलब कि उनके एक्शन में कोई भी दिक्कत नहीं है। इस पूरे विवाद के बीच उस्मान तारिक खुद भी सामने आए। उन्होंने पहले दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि उनकी कोहनी की बनावट ही नेचुरल है। मेरे हाथ में 2 कोहनियाँ हैं और मेरा हाथ नेचुरल रूप से मुड़ता है। मैंने इसकी जांच करवाई है और क्लियर हुआ है कि मेरे एक्शन में कोई भी गलती नहीं है। उनके मुताबिक लोगों को लगता है कि वो जानबूझकर हाथ मोड़ देते हैं, लेकिन उनकी बनावट ही इसी तरीके की है और इसमें वो किसी भी तरीके की चीटिंग नहीं करते हैं।
अब भारत के खिलाफ 15 फरवरी को होने वाले मुकाबले से पहले उस्मान ने कहा कि असली दबाव जो है वो भारत पर होगा, क्योंकि जिस तरीके से उनके एक्शन की चर्चा हो रही है उससे लगता है कि विरोधी टीम उनके बारे में ज़्यादा सोच रही है। उन्होंने ये भी कहा कि मीडिया की बातों पर वो ध्यान नहीं देते और वो सिर्फ अपने खेल पर फोकस कर रहे हैं। उनके मुताबिक भारत के खिलाफ मैच भी बाकी मुकाबले जैसे ही होते हैं और टीम की प्लानिंग पर टिके रहना चाहिए। मैदान की बात करें तो पाकिस्तान ने यूएसए के खिलाफ मैच में 4 फ्रंटलाइन स्पिनर्स को खिलाया था। तेज गेंदबाजों का भार मुख्य रूप से शाहीन शाह अफरीदी पर था, जबकि ऑफ स्पिन अटैक मजबूत रखने की रणनीति अपनाई गई थी। उस्मान तारिक ने 3 विकेट लेकर इस रणनीति को सही साबित किया था। उनके आंकड़े बताते हैं कि वो मिडिल ओवर्स में रन रोकने और विकेट निकालने दोनों में सक्षम है। उस्मान तारिक की गेंदबाजी शैली ट्रेडिशनल स्पिन जैसी नहीं है। उनका रनअप छोटा है, रिलीज साइड आर्म है और गेंद डालने से पहले हल्का सा ठहराव है, जो बल्लेबाज को टाइमिंग में भ्रमित कर सकता है। कुछ लोग इसे अनफेयर मानते हैं, लेकिन नियमों में पॉज पर सीधा प्रतिबंध नहीं है। जब तक अंपायर को ये न लगे गेंदबाज जानबूझकर बल्लेबाज को विचलित कर रहा है, तब तक ये गेंद वैलिड माना जाता है। उनके करियर की बात करें तो उस्मान तारिक ने घरेलू T20I टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन कर PSL में जगह बनाई। PSL में उनकी लगातार विकेट लेने की क्षमता ने उन्हें इंटरनेशनल टीम तक पहुंचाया। शुरुआती इंटरनेशनल मैचेस में उनका प्रभाव काफ़ी अच्छा रहा और लिमिटेड ओवर्स में उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बना ली। उनके पास मिडिल ओवर्स में ब्रेक थ्रू दिलाने की बेहतरीन क्षमता है और वो पावर प्ले में भी गेंदबाजी कर सकते हैं। आंकड़ों के लिहाज से उस्मान तारिक का T20I रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है। उन्होंने घरेलू और फ्रेंचाइज क्रिकेट में लगातार विकेट्स लिए हैं। उनकी इकोनॉमिक रेट भी काफ़ी अच्छी है और वो बड़े शॉट खेलने की कोशिश में लगे बल्लेबाजों को फंसाने में माहिर है और यही वजह है कि टीम मैनेजमेंट उन्हें एक्स फैक्टर मानता है, खासकर उन पिचेस पर जहां स्पिन को मदद मिलती है। क्रिकेट के इतिहास में कई गेंदबाजों के एक्शन पर पहले भी सवाल उठे हैं। टेक्नोलॉजी के इस दौर में हर गेंद हाई डेफिनेशन स्लो मोशन में देखी जाती है और हर एंगल पर बहस होती है, लेकिन अंतिम फैसला नियमों और आधिकारिक जांच पर आधारित होता है। उस्मान तारिक फिलहाल उन्हीं नियमों के भीतर हैं और खेलने के पात्र हैं, यानी कि उनके एक्शन में कोई भी गलती नहीं है। सोशल मीडिया की राय और अंपायर का फैसला अलग अलग चीज़ें हैं। 15 फरवरी का भारत पाकिस्तान मुकाबला इस बहस को और हवा दे सकता है। अगर उस्मान तारिक विकेट ले लेते हैं तो इसकी चर्चा काफ़ी तेज होगी। अगर वो शांत रहते हैं, यानी कि उन्हें विकेट नहीं मिलता है, तो शायद ये मामला ठंडा हो सकता है। लेकिन फिलहाल फैक्ट यही है कि उन्हें जांच के बाद खेलने की अनुमति मिली है। चेकिंग का आरोप गंभीर होता है, लेकिन हर अलग दिखने वाला एक्शन अवैध नहीं होता। उस्मान तारिक का मामला इस बाउंड्री में ही खड़ा है, जहां नियम, धारणा और प्रदर्शन तीनों ही एक आपस में टकरा रहे हैं। आखिर में ये कहना ज़रूरी है कि क्रिकेट में अलग शैली होना अपराध नहीं है, जब तक नियम का उल्लंघन साबित ना हो। खिलाड़ियों को खेलने का हक है। उस्मान तारिक की गेंदबाजी पर बहस जारी है, लेकिन फिलहाल उनका एक्शन आधिकारिक तौर पर कानूनी है। मैदान पर उनका प्रदर्शन और अंपायर की निगरानी ही आगे की दिशा तय करने वाली है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मेरा नाम है रविराज और इस वीडियो को शूट किया है पंकज जी ने। देखते रहिए कड़क। धन्यवाद।